दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। यहाँ पे आपकी जमीन हजारों एकड़ किसी ना किसी बहाने अदानी को, अंबानी को, रामदेव को दी जाती है। अच्छा, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वही महाराष्ट्र में हो रहा है, वही हिंदुस्तान के कोने कोने में हिंदुस्तान की सरकार का मैं नहीं मानता। रहा नहीं जाता। जहां भी आप जाएं, जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको खत्म किया जा रहा है और 5-6 अरबपतियों को हिंदुस्तान का जल, जंगल, जमीन, धन पूरा का पूरा दिया जा रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। ये लड़ाई है। ये देश 5-6 अरबपतियों का नहीं है, ये देश आपका है। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। स्पीकर सर, यू इमेजिन 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूसा मारता है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। बहुत बड़े प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। आवाज नीचे से आती है। बात तो सही है। सही है ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ऐसा है कि लॉटरी खुल गई है। अच्छा, जो भी दिल में आता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? एनडीटीवी अच्छा लगा, उठा के ले गए। ये देखो रिपोर्टर हंस रहा है। इनकी गलती नहीं है, मैंने इनको इसलिए बोला। मीडिया के हमारे मित्र हैं, मगर इनको बांध के रखा हुआ है। ये जो दिल में है बोल नहीं सकते। मगर क्यों? नहीं तो इनको निकाल दिया जाएगा, फिर मतलब सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा। प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो सिर हिला रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं हाँ जी सही बोल रहा है। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं और अक्ल 10 पैसे की भी नहीं है। जो मैकेनिक गाड़ी बनाता है, जिसने इस माइक्रोफोन को आज सुबह ठीक किया, मोबाइल फोन को जो ठीक करता है, जूते बनाता है, टी शर्ट बनाता है, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और उनसे मैं कह रहा था कि देखिए मोदी जी ने अरबपतियों के जेब में पैसा डाला। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अरबपतियों ने ये पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट किया, बड़ी बड़ी इमारतें खरीदी, घर खरीदे, मैंशंस खरीदे। इन्होंने ये पैसा लंदन में, अमेरिका में, जापान में, दुबई में खर्च किया। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में, करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। ठीक है, समझ गया। ये पैसा आप हिंदुस्तान में खर्च करोगे, भारत में खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे,
शहरों में खर्च करोगे। क्या करोगे आप माल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, शर्ट, पैंट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये चीजें आप खरीदोगे। जैसे ही आप चीजें खरीदोगे वैसे ही इन चीजों का डिमांड बढ़ेगा और हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। मस्त जोक मारा रे। जो फैक्ट्रियां आज बंद पड़ी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी से, जीएसटी से ये जो फैक्ट्रियां बंद की हैं, ये फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को एक बार फिर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम चेन बना रहे हैं। पहले आपके जेब में पैसा डालेंगे, आप माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां माल बनाएंगी, फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलेगा, आपके जेब में और पैसा आएगा, आप और माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां और तेजी से चलेंगी। मस्त प्लान है। हम इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी ने और गलत जीएसटी ने इकोनॉमी को ठप कर दिया, सुला दिया है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है चाबी घुमाने से पहले, वैसे ही हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं। एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं। उसके बाद सरकार बनेगी, चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी सोच है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन जो बीजेपी ने कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो चलो भाई, तो ये 3 सवाल है, एक का जवाब आपने दे दिया है कि कोई भी राज्य हो उस पर कार्रवाई हो, बाकी 2 के जवाब। तो आप बीजेपी के सवाल यहां क्यों रख रहे हो? नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों रख रहे हो? राहुल जी, मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूं, एक जर्नलिस्ट का सवाल है और आप नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी का सवाल है। बीजेपी समक्ष हम लोग ऐसे ही रखते हैं। नहीं, बार-बार देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं बोल रहा हूँ आपका जवाब, आपका सवाल का हाँ, ये मेरा सवाल है, बीजेपी का नहीं, मेरा सवाल। नहीं, आपने अभी 2 मिनट पहले कहा कि ये बीजेपी के सवाल हैं। आपने ही स्वयं, यस, ब्रदर, आपने स्वयं बोला। बीजेपी ने इसको रखा है सामने, इस मसले पे मैंने ये कहा है। बात तो सही है। नहीं, आपने बोला ये बीजेपी के सवाल हैं। उठा ले रे बाबा, उठा ले। और मैं पूछ रहा हूं, आई नो, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। He said that they are BJP's questions. It's interesting to me that the media is asking BJP's questions to the opposition. It's interesting. But anyway, I will leave that. मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आप बिजली का प्रयोग करते हो ना? नहीं। आप एक का बात समझ लो, क्या? जैसे ही आप वो स्विच ऑन करते हो ना घर में, वैसे ही अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। आर यू कॉमेडी मी? डायरेक्ट। अदानी जी ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदते हैं। अच्छा, ठीक है? ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से यहां आते आते कोयला का दाम डबल कर देते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? वहां खरीदते 100 रुपए का है, यहां आते आते दुगना हो जाता है। अच्छा बात नहीं है। जो वहां से अदानी जी फायदा लेते हैं, आप बिजली के बिल जो बढ़ता है, वो पैसा आपके जेब से निकलकर सीधा अदानी जी की जेब में जाता है। और उदाहरण चाहते हो और देता हूं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया।
इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। तू क्या करेगा रे? चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन घोटाला मामले में 7 घंटे की पूछताछ के बाद सोरेन की गिरफ्तारी की गई और आज सुबह सोरेन की कोर्ट में पेशी होगी। और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं। मैं कब हो गया ये? और वो बाहर घूम रहे हैं। क्या बोला तूने? कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अमेरिका में अब हाँ, अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।